अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं एक बड़ी बिग अपडेट के साथ कि जब सीमा यहाँ से पहली मरतबा नेपाल गई थी तो उसके साथ खाली ओनली जो मिलने आया था वो सचिन नहीं आया था, एपी सिंह खुद भी था। और जो मशवरा उसको दिया गया एपी सिंह द्वारा कि बच्चों को भी लेकर आओ, वो एपी सिंह ने ही मशवरा दिया था कि आप बच्चों को लेकर आओ ताकि बच्चों को ढाल बनाकर आप गैर कानूनी तरीके से भारत में बआसानी रह सकेंगी। तो दोस्तों, इसके बाद एक और बिग अपडेट जो कि आज मोमिन मलिक साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है कि एपी सिंह को पहले 5 करोड़ का नोटिस दिया गया था और आज 10 करोड़ का नोटिस एक और दे दिया गया। तो टोटल एपी सिंह के ऊपर 15 करोड़ रुपए का मानहानि का केस है जो कि अब एपी सिंह को अदा करना होगा, नहीं तो अदालत में तो इनको पेश होना ही होना है। तो अब इसका फैसला अदालत में होगा कि जिस तरीके से अब तक एपी सिंह बेवकूफ़ बनाते आए हैं दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, अब इनको ये जवाब देना होगा कि क्यों ये गैर कानूनी तरीके से आई भी महिला का इतना क्यों समर्थन कर रहे हैं, इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कोई पर्सनली मैटर होगा, इनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट लगता है इसके अंदर कि जिस तरीके से ये सीमा का सपोर्ट पर सपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि इनको भी पता है कि ये केस ये हार चुके हैं, फिर भी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए। और आखिरी दम तक इनका यही मानना है कि जाते जाते भी अगर 5-10 डॉलर भी इनके खाते में आ जाएं तो वो इसको भी हाथ से जाना नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं एपी सिंह कितना ही घटिया, कितना ही जलील, कितना ही कमीना आदमी है, कितना ही कमीना आदमी है। इससे ज़्यादा कमीना तो हमने कहीं देखा ही नहीं, किसी ने, आपने भी नहीं देखा होगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इससे ज़्यादा बेगैरत, जलील, कमीना हमने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा कि कितना ये घटिया शख्स है, ये कितना ही घटिया शख्स है कि जिसको ये अपनी बहन बनाता है, जिसको अपनी बहन कहता है, उसका उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, उसको ये पिटवा भी रहा है, उससे ये पैसा भी खा रहा है, लोड घसोट भी कर रहा है। दोस्तों, हम तो कहते हैं कि ये इंसान ही नहीं है। अब इसको पता चल जाएगा बहुत ही जल्द तो क्या होगा और क्या नहीं होगा वो देखेंगे हम इंशाल्लाह, बहुत ही जल्द देखेंगे। कि जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब गुलाम हैदर भाई भारत तो आ ही रहा है, रीमा भी साथ में आ रही है गुलाम हैदर भाई के। तो अब जब इनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इन्होंने बोला कुछ तो हो, क्योंकि पूरा भारत हंस रहा है, पूरा पाकिस्तान हंस रहा है, पूरे दुनिया के लोग हंस रहे हैं। तो इसकी बहना ने इसको बोला कि भाई सब लोग हंस रहे हैं, भैया कुछ तो करो, भैया तुमने चूहे की तरह घुस के बैठ गए हो, तो भैया कुछ तो करो। तो भैया ने क्या करा जी, यूट्यूब पे एक केस डाल दिया, जबकि ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना उसका कहीं किसी भी कोर्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड है, ना किसी के पास समन आया, ना मोमिन मलिक साहब के पास ना नोटिस आया। बल्कि मोमिन मलिक साहब ने इनको जो है ना तरह तरह के टोटल मिला के अब तक 19 और 3 22 नोटिस इनको पहुंचा दिए गए। पहले तो ये नोटिस का इनकार करते रहे कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। मोमिन मलिक सर ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बताया कि नोटिस इन लोगों को आया है और ये दुनिया को झुठला है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। अब जब इनको पेश होने की तारीख आ गई तो अभी इन्होंने बोला अब तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने झूठी वीडियो बना के अपनी बहना के चैनल पे, क्योंकि इनका तो चैनल कोई देखता नहीं है, इनका भी एक चैनल है, इनका चैनल तो कोई देखता नहीं, तो बहन का चैनल सारे देखते हैं। तो बहन के चैनल पे जाली रिपोर्ट डलवा दी, जाली न्यूज़ चलवा दी कि जो है मैं ऐसा कर रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ, और जो है मोमिन मलिक साहब पे भी जो है देशद्रोही का केस लगेगा, गुलाम हैदर जब आएगा तो उसको कैद कर दिया जाएगा, उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। भाई सीमा ने इतना बड़ा कांड किया, हमारी नज़र में तो सीमा को ही फांसी की सज़ा नहीं बनती, तो ये कैसे गुलाम हैदर भाई को और मोमिन मलिक साहब को या दूसरे लोगों को ये फांसी की सज़ा का बात कर रहा है। तो हम कहते हैं कि इसका दिमाग बिल्कुल चल चुका है, इसको फिलफोर पागल खाने में दाखिल हो जाना चाहिए कि जिस तरीके की अब ये बातें कर रहा है उसका दिमाग अपनी जगह पे नहीं है। ये बिल्कुल पागल हो गया है, पागलों वाली बातें कर रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको भोंकूं किसको काटूं। ये तो ऐसा हुआ होगा बस जिसको देखता है भोंकने लग जाता है, जिसको देखता है काटने लग जाता है, जैसे इसकी दुम पे किसी ने पाँव रख दिया हो। अब इसका हाल ऐसा हो गया है, इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा मोमिन मलिक साहब कहते हैं कि इसको टट्टियाँ लग गई हैं, इसको पेशाब लग गया है और बार बार इसको मोशन लग गए, ये बार बार वॉशरूम जा रहा है, खा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, खा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, बस इसका यही काम रह गया है जिस तरीके की ये बातें करने लगा है। और दूसरी तरफ वो
वो भी आधे दिमाग से पागल, क्या वो तो पूरी ही पागल हो चुकी है। एपी सिंह आधा हो चुका है और वो भगोड़ी तो पूरी ही पागल हो चुकी है। जिस तरीके की वो बेगी बेगी बातें करने लगी है, कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहती है। एक वीडियो में कहती है कि मेरे को अपने बहन भाई बहुत प्यारे हैं, उसी की 5-5 मिनट बाद कहती है कि वो बहन भाई कहाँ गए जब ऐसा हुआ था और तब वैसा हुआ था। एक तरफ वो कहती है कि मेरे बाप के इंतकाल में मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे जाने नहीं दिया गया। जबकि दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो सीमा हैदर के जो वालिद थे वो इसके पास ही रहा करते थे, और जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो यहाँ से लेकर गांव गए थे और ये भी साथ थी। अच्छा, एक तो इसने क्या कहा कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मुझे उसकी मैयत पे नहीं जाने दिया। अबे वालिद के इंतकाल में तो तू खुद साथ थी, वालिद का इंतकाल तो हुआ तेरे घर में, ठीक है, ये तूने एक्सेप्ट भी किया। प्लस पहला लफ्ज नोट करिएगा दोस्तों, वालिद के इंतकाल में इसको ये कहती है कि मेरे को बुलाया नहीं, मुझे जाने नहीं दिया और फलाना नहीं करने दिया, मुझे मारने नहीं दिया, मेरे को जो है कारी का केस लगा के मेरे को गांव में आना मेरी पाबंदी दी। चले, एक दूसरी तरफ जब जिस दिन ही जैसे ही रीमा लाइव में आई तो अगले दिन ये क्या कहती है कि तब ये बहनें कहाँ थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो इन्होंने 11वें दिन मेरे को अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों पॉइंटेड टू बी नोटेड, पॉइंट नोट किया जाए, पहले ये कहती है कि मुझे आने नहीं दिया गया, बाद में ये कहती है क्या कि मैं वहाँ गई 11 दिन रही, 11वें दिन उन्होंने मुझे भगा दिया। तो ये कितना झूठ बोलती है, इसके कितने रूप हैं। ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, रोजाना नई बात, रोजाना नई बात, रोजाना नई बात। इसका पता ही नहीं चलता इसके कितने बाल और कितने जल। ये अब तक बेवकूफ़ बना रही है, सचिन को बेवकूफ़ बनाया है इसने, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में रह के सचिन को इसने घेरा, बेवकूफ़ बनाया, क्या किया ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल अभी दोस्तों मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ, जो गुलाम हैदर भाई के साथ हुआ वो बहुत ही नाजायज़, बहुत ही जुल्म, क्योंकि वो एक मजलूम बाप है, वो 4 बच्चों के बिना पल पल कैसे गुजार रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई इस वक्त गुजार रहा है वो बहुत ही मुश्किल तरीन है। क्योंकि दोस्तों देखें, वो एक बाप है जो कि बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब गया, तो इसका क्या मतलब बनता है कि कोई भी औरत जिसका शोहर बाहर चले जाए वो इसी तरीके से क्या घर छोड़ के भाग जाए, किसी और शोहर के पास चले जाए। और ये सचिन लप्पू जो कहता नजर आता है कि जब कहाँ था गुलाम हैदर जब 4 साल से छोड़ के गया था, तो हम ये कहते हैं कि क्या जो भी लोग बाहर मुल्क कोई चले जाएंगे सबका ठेका तूने उठाया हुआ है कि सबकी बीवियों को लेके तू भाग जाएगा, सबकी बीवियों को बच्चों को तू रख लेगा, सबके बच्चों को तू छीन लेगा। भाई तू पहले अपनी तो पूरा कर ले। तू खुद 25 किलो महीने का राशन तेरे को गवर्नमेंट से मिलता है तब तेरा गुजारा होता है, तो तू गुलाम हैदर भाई के बच्चों को कुछ तो सोच के लेके गया होगा। तू उसके अंदर अकेला तो शामिल नहीं है, एपी सिंह भी इसके अंदर शामिल है कि खूब पैसा बटोरेंगे, खूब पाकिस्तान के खिलाफ बुलवाएंगे, खूब इस्लाम के खिलाफ बुलवाएंगे, टीआरपी वसूल करेंगे, पैसा आएगा पैसा वसूल करेंगे, डॉलर कमाएंगे। ये तो सारी प्लानिंग है ना तुम लोगों की कि इस्लाम के खिलाफ बुलवाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बुलवाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरीके से एपी सिंह द्वारा भड़काया जा रहा है खुसूसी तौर पर हमारे भारत के बहन भाइयों को कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, हम आपको बार बार बताते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी भी भारत को हम लोग अवाम बिलखुसूस अपना दुश्मन नहीं जानते। हम लोग जो दुश्मन जानते हैं वो इसराइल को जानते हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है, आज से नहीं 70 सालों से। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा पूरी दुनिया में कारामद है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इसराइल नहीं जा सकते क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। बाकी भारत दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के अंदर हमारा भी सिफारत खाना है और आपका भी सिफारत खाना हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई की बच्चों के लिए सपोर्ट करते रहें, गुलाम हैदर भाई का समर्थन करते रहें। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट करते रहें जब तक गुलाम हैदर भाई आएंगे इंशाल्लाह, और उनका खूब सपोर्ट करना है। प्लस गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए हमें हमेशा आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत मजलूम बाप है, बहुत गरीब आदमी है, बहुत ही ज़्यादा शरीफ आदमी है। वो इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि मोमिन मलिक सर की शक्ल में उनको एक अल्लाह ताला की तरफ से
फरिश्ता सिर्फ इंसान मिल गया है जो कि गुलाम हैदर भाई का केस लड़ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और हम मोमिन मलिक साहब को दोनों हाथों से सलूट करते हैं कि जिस तरीके से वो गुलाम हैदर भाई का साथ निभा रहे हैं और गुलाम हैदर भाई की एक सपोर्ट बने हुए, तो ये कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें हमेशा हमेशा जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे वापस नहीं मिल जाते, गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाते रहना है, गुलाम हैदर भाई का समर्थन करना है, गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।